आज इस फ़ोन का बदलेंगे हम कनेक्टर बदलने के लिए पहले हम इस फ़ोन को अच्छी तरीके से खोल लेंगे। इसके सारे स्क्रू को अनस्क्रू कर लिया जाएगा। सारे स्क्रू खुलने के बाद अब बारी है इसे ओपन करने के लिए। तो इसके लिए हम ओपनर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, हर तरफ से अच्छे से खोलेंगे और ध्यान से खोलेंगे कि कुछ भी टूट ना जाए। एक तरफ से खुल चुका है, दूसरी तरफ से भी खोल लेते हैं। तो अब ये खुल चुका है। अब बारी है इसकी पीसीबी अलग करने की, जिस पे हमें कनेक्टर लगाना है। चार्जिंग कनेक्टर लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी, अगर आपकी आंखों में दर्द नहीं होता तो, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत तेज़ आंखों की ज़रूरत है। ज़्यादा तो माइक्रोस्कोप लगता है, पर हमारे पास माइक्रोस्कोप की कमी है, तो इसलिए हमें इसे अपनी आंखों से ही लगाना पड़ेगा। हम इसकी कवर डाल लेंगे इसके कीपैड का, ताकि बाद में हीटिंग कोई प्रॉब्लम ना हो इसकी कनेक्टर उतारते समय। तो इसके बाद हम इसे रखते हैं अपने हॉट गन के सामने। तो मैं ले लेता हूँ पहले पेस्ट डाल लेते हैं। ये पेस्ट क्या करता है, ये अनसोल्ड और सोल्ड दोनों काम आता है। सोल्ड बेचने वाला नहीं, सोल्डरिंग में काम। तो इसके हमने पेस्ट लगा लिया है। अब हम इसे हॉट गन से गर्म करेंगे। इस पे हम डायरेक्ट हीट नहीं मारेंगे, हम इसे राउंड मारेंगे, ताकि कोई दूसरा कंपोनेंट ज़्यादा हीट ना हो जाए या पीसीबी हमारी जल ना जाए। जैसे हल्के हौले से घुमाएंगे और बड़े ही प्यार से हम इसके कनेक्टर को अलग करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक ये खुद ब खुद बाहर आ ना जाए। हम इसे गर्म करते रहेंगे लगातार और थोड़ी देर बाद ये लूज़ होने लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए होने लगा और ये हो गया अलग, काफ़ी ज़्यादा इजी। इसके बाद हम वापस से इसमें पेस्ट लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसे साफ़ कर सके। इस पर जो एक्स्ट्रा रांगा लगा हुआ है, यानी कि जो सोल्डरिंग करते समय हम लगाते हैं, तो उसको निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो नया कनेक्टर क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। तो उसको फिक्स करने के लिए पहले हमें इससे रांगा साफ़ करना होगा और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस तार। ये क्या करता है, ये खास प्रकार के मटेरियल से बना है। इसको अगर हीट करेंगे रंग के साथ, ये सारा रंगा एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जगह साफ़ हो जाती है। तो ऐसे करके हम इसके होल्स और इसकी बाकी जगहों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। सिर्फ कनेक्टर ही नहीं, अगर आप कोई भी फ़ोन का कंपोनेंट उखाड़ते हैं तो नया कंपोनेंट लगाने से पहले इसका इस्तेमाल करके उसकी जगह को अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि आपको सारे कनेक्शन क्लियरली दिखाई भी दें और आपको कोई दिक्कत भी ना हो समझने में कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जाएगा। इसलिए हम इसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसे रखना बहुत आसान है। पेस्ट लगाएं, टेप रखें और बस अपनी कैया को गर्म होने दें। जैसे जैसे हीट करता जाएगा ये एब्जॉर्ब करता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोंछने की कोशिश ना करें, इसको हिलाए बिल्कुल नहीं, इसको बस उसके ऊपर रख कर इसको हीट करें। ये सबसे आसान और सबसे सही तरीका होगा। और एक बार सब एब्जॉर्ब करने के बाद आंखें गड़ा के देख लेते हैं कि सब कुछ साफ़ हो गया है कि नहीं। तो अब सब कुछ साफ़ लग रहा है। तो अब हमें ज़रूरत है एक नए कनेक्टर की। तो ये है एक नया कनेक्टर। ये भी याद रखिए, कनेक्टर कई टाइप के आते हैं, कई प्रकार के आते हैं और बहुत से कनेक्शन भी उनमें अलग अलग होते हैं। कई पिन भी होती हैं, कम पिन भी होती हैं। तो मैंने बिल्कुल सेम कनेक्टर ही लिया है। अब हमें बस इसको इस पर फिट करना है। तो इसका बहुत आसान तरीका यही है कि इसको पहले फिट कर ले आराम से। देखिए, इसके बिल्कुल अच्छे से रखिए जैसे फिक्स था। इसके कनेक्शन भी देख ले कि सारे तार वहीं छू रहे हों जहाँ से कनेक्शन दिया जा सके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फिक्स करेंगे। तो इसके होल्स में हमें ये रांगा भरना होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे फिर से।
क्योंकि मैंने कहा ना ये सोल्डरिंग के काम आता है, आपको चाहे अनसोल्ड करना हो चाहे सोल्ड करना हो। तो मैंने ग्लू अच्छे से लगा लिया है। ग्लू लगाने के बाद हम थोड़ा सा रांगा लेंगे और इसे किनारे पे भरेंगे। शायद ये अच्छे से मुझसे हो नहीं पा रहा है, पर कोशिश कर रहा हूँ कि हिले ना। हाँ, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने नहीं बताया था, पर अब बता देता हूँ। ट्रिक पता है, मैंने भी देखा है, मेरा दोस्त है मुझे बताता रहता है। तो रांगा लेते जाएंगे और इसके किनारों पर लगाते जाएंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। वैसे कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे क्या, मैं तो बुला लूँगा अपने दोस्त को, बदले में खड़ा है। तो मुझे लगता है ये मुझसे सही से फिक्स नहीं हो पा रहा है। मैं इसको हर तरह से ट्राई कर रहा हूँ कि ये फिक्स हो जाए, पर ये ऑटोमेटिक रांगा अपने अंदर नहीं ले रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। कोशिश जारी है, बस लग जाए। ओफो, ये अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, क्या करें। तो देखने से तो लग रहा है पर है नहीं। फिर से डालते हैं इस पे पेस्ट। इसके कनेक्शन भी बहुत छोटे हैं, तो ध्यान रखें कि जो जिसका कनेक्शन हो वहीं से दे और वो आपस में शॉर्ट भी ना करें। तो फिर से बहुत छोटी सी जगह पर हम लेंगे थोड़ा सा वायर, हाँ, और इसको आराम से उस पर बस रखना है, समझ लीजिए, बस रखना है और काम हो जाएगा। बहुत पेशेंस लगता है। मैं ज़रा जूम करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ब्लर हो रहा है, फिर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। बस ऐसे ही ये मुझे लगता है काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। लास्ट में अपने दोस्त को दिखा लेंगे, कुछ गड़बड़ है तो वो बता देगा। तो अब मुझे लगता है सब हो गया है, चेक करके दिखवा लेते हैं, अच्छे से साफ भी कर देते हैं इसको। मेरी तरफ से सारा काम हो गया। मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। तो जब मैंने इसे अपने दोस्त को दिखाया तो कह रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, अगर 2-3 बार चार्जिंग लगाई जाएगी केबल तो ये उखड़ जाएगा। तो ये इसे अपने हाथों से खुद कर रहा है सही। फिर से ये कनेक्शन भी चेक कर ले रहा है, थोड़ा सा हट जाओ तो कैमरे में भी दिख जाओगा, ठीक है। हाँ, तो अब लग रहा सही है, हाँ, अब इनके हिसाब से सही है। तो ऐसे ही चार्जिंग कनेक्टर बदला जाता है। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।